आपने जहाँ बिहारी में पढ़ा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, आगे वर्णन, उसके आगे वो वर्णन कर रहे हैं श्रृंगार का। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड गुरु, एक नारी लही संगु, रसमय किए लोचन जगत। अब यहाँ शब्दों को आप देख लें। मंगल के दो अर्थ होंगे। एक तो नक्षत्र के अर्थ में मंगल नक्षत्र होता है, और दूसरा कल्याणकारी मंगल भवन मंगलहारी। सुरंगु मतलब लाल जो है, और आगे कहता है केसरी आड गुरु, केसरी केसर के जो आड होती है, जो तिलक आदि लगाते हैं, और गुरु बृहस्पति। यहाँ ज्योतिष की बात भी बताई गई। आपको पहले भी कहा है कि बिहारी ऐसे कवि है, बिहारी सस्सई ऐसी है जिसमें सब कुछ है। कहा भी गया कि बिहारी ने सागर गागर में सागर भर दिया। बिहारी सस्सई में आपको देखो भक्ति के दोहे मिलेंगे, नीति के दोहे मिलेंगे, वैराग्य के दोहे मिलेंगे, कुछ कुछ जगह है। तो वहाँ श्रृंगार तो भरा पड़ा है। श्रृंगार के साथ ज्योतिष के भी दोहे मिलेंगे, जैसे पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास। श्रृंगार का भी है और ज्योतिष का भी है। यहाँ ज्योतिष का भी ज्ञान बिहारी को पूर्ण रूपेण था। बिहारी ने ज्योतिष में जैसे सिद्धहस्त थे, और उन्होंने यहाँ जो वर्णन किया है वो पूरा ज्योतिष में किया है। कि बिहारी कह रहे हैं नायक ने नायिका का वर्णन करते हुए यहाँ पूरी बात कह दी। नायिका की जो सौंदर्य का वर्णन यहाँ देखो, ज्योतिष की भी पूरी बात है। तो बिहारी सस्सई में सब कुछ है। बताया आपको, कक्षा में प्रश्न भी बताया गया है बिहारी की भोग्यता। प्रश्न आपको विस्तार से बताया जा चुका है, फिर आप देख लें। उन्हीं प्रश्नों में आप परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब बिहारी की बहुज्ञता क्या कह कि सस्सैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वही बात यहाँ कही है। मंगल बिंदु सुरंगो मुखो शशि केसरी आड गुरु, एक नारी लई संग रसमें कियो लोचन जगत। कहते हैं नायक ने नायिका को आभूषणों से सजा हुआ देख लिया, अतः उसके मन में नायिका के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया, जिसके विषय में वो नायिका की सखी से कहता है कि सुंदर लाल बिंदु रूपी मंगल मुख रूपी चंद्रमा। देखो रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। केसर की पीली आड़ रूपी बृहस्पति, इन तीनों नक्षत्रों को एक ही नारी ने ग्रहण करके, तीनों नक्षत्र एक ही नाड़ी में होने पर, एक ही राशि में होने पर मेरे लोचनों के संसार को रसमय प्रेम तथा सजलता से युक्त कर दिया है। जब तीनों एक ही जगह आ जाते हैं, तीनों नक्षत्र एक ही जगह आ जाते हैं, तो क्या होता है, बड़ा शुभ माना गया है। अब यहाँ कहा है कि मंगल ग्रह लाल है, बृहस्पति पीला है, और चंद्रमा श्वेत वर्ण का होता है। इन तीनों के सहयोग से शोभा होती है, वही शोभा इस नायिका की हो रही है। और ये भी कहा गया ज्योतिष में कि मंगल चंद्र और बृहस्पति एक ही राशि में एक ही जगह स्थित हो जाए, एक ही घर में बैठ जाए, तो अत्यधिक
वर्षा या बहुत ही कुछ कहा गया है, और उस ज्योतिष उस कुंडली में उसको शुभ माना गया है, तो वो बिहारी को ज्योतिष का भी पूर्ण रूपेण ज्ञान था। ज्योतिष का भी ज्ञान होने के कारण उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। अनुप्रास तो यही है, रूपक है, शलेष से अलंकारों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और बिहारी की ये जो बहुज्ञता है, इसी से तो बिहारी की बहुज्ञता सिद्ध होती है। और संस्कृत में तो बहुत कुछ है। एक नाड़ी समारूढ़ो चंद्र माधो धनी सुतो यदि तत्तर भजे भी त्वम, ये जो नरपति आदि में भी बहुत कुछ इसका वर्णन किया गया। अब आगे बिहारी कह रहा है, देखो बिहारी की बहुज्ञता इसी में कि बहुत कुछ विषयों को बदलते हुए कह रहा है। अब अगले दो में कह रहा है, दीर्घ सास न लेव दुख और सुख साहिती भूली न भूली, और दई दई क्यों कर तू है दई दई सुख कबूली। व्यक्ति के जब यहाँ बिहारी में कहा गया है कि कोई जब एक व्यक्ति या मित्र या गुरु उपदेश देते हुए, बिहारी में बहुत सी बातें उपदेश का भी वर्णन है। दीर्घ सास न लेहु दुख सुख साही न भूली, और दई दई क्यों कर तू है दई दई सुख कबूली। आपको अत्यधिक दुख आ गया, आप पर दुखों का पहाड़ टूटा है मान लो, तो वहाँ सज्जन जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, मित्र जो होते हैं, महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो यही उपदेश देते हैं। यही बात यहाँ बताई गई है। दीर्घ सांस न लेहु दुख, दुख में लंबी लंबी सांसें, जैसे हाओ क्या हो गया, लंबी लंबी सांसें ना लें, दुख ना मनाए। दुख आ गया तो लंबी सांसें ना लें। और सुख साही न भूली, और सुख आ गया, आपको धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, वैभव प्राप्त हो गया, तो उस सुख साही न भूली, साही मतलब भगवान को नहीं भूलना चाहिए। दुख आ गया तो लंबी लंबी सांसें न लें। वैभव प्राप्त हो गया, आपको ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, धन दौलत मिल गई, सुख सुविधाएं मिल गई, तो आपको उस ईश्वर को न भूलना चाहिए, उसकी सत्ता को याद रखना चाहिए। और फिर ये हो गया, दही दही क्यों करते है दही दही सुई कबूली। दही दही क्यों करते हैं, दही दही मतलब भाग्य में देव हा देव क्यों पुकारते हो। अब इसमें क्या है, मनुष्य की मानसिकता का वर्णन किया गया है कि दही दही क्यों करते है दही दही सु कबूली। दही दही भाग्य में क्या है, दही मतलब देव्य, देव ने जो दिया है। हा देव ऐसा क्या हो गया, मेरे भाग्य में ऐसा क्यों हो गया, ईश्वर ही न्याय करे या ईश्वर ने अन्याय किया, ऐसा नहीं है। दही देव क्यों करते हैं, देव जैसा भाग्य में वैसा ही होगा। हा देव क्यों पुकारता रहता है। तुम उस समय उपस्थित दुख को देखकर क्यों हा देव देव क्यों पुकारते। और दही दही सु कबूली, जो दे दिया, विधाता ने जो लिख दिया, ईश्वर ने जो आपके भाग्य में दिया है, ईश्वर ने आपको जो दिया है, उसको कबूल क्यों नहीं करता। साईं ने जो दिया है, यहाँ देखो साईं आया, साईं ईश्वर के अर्थ में, साईं ही न भूली। साईं ने जो दे दिया, आपके भाग्य में जो है वो दे दिया, उसको आप देखें। अब यहाँ क्या है, ईश्वरी, इस संसार का सृष्टिकर्ता कौन है, ईश्वर है। इस संसार की रचना किसने की है, ईश्वर ने की है। अब हम कहते हैं कि जैसे आज का युग महामारी फैली हुई है, बहुत से लोग बीमार होते हैं, ठीक भी ज़्यादा होते हैं। जिसके भाग्य में मृत्यु है उसकी मृत्यु होती है, बाकी सभी ठीक होते हैं। ईश्वर सबकी रक्षा करता है।
हमें किस युग, किस जन्म के कहाँ जा कर के, अब वो कहते हैं समस्त सृष्टि का नियंता तो ईश्वर ही है, खुदा ही है, परमात्मा ही है, गॉड ही है, सब कुछ वही है। और सुख दुख में वही निर्लिप्त भाव से हमें दे रहा है और उसको स्वीकार करना चाहिए। सुख दे या दुख दे, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन मुक्त की तरह सुख दुख में हमें सुख दुख समय कृत्वा रह करके यही मानना चाहिए कि ईश्वर हमें सुख और दुख में समान भाव, कबीर ने भी कहा है। कबीर ने थोड़ा हटके कहा है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जे सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। यही बात यहाँ कही गई है कि हमें जैसा दे दिया ईश्वर ने, जिस हाल में रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, हमें उसको कबूल करना चाहिए और किसी को दोष देना नहीं चाहिए। यही बिहारी ने नीति की बात यहाँ बताई गई है। यहाँ भी आपके यमक अलंकार, अनुप्रास और यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है।